Hi guys, welcome to my channel. I am super duper excited क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है. My birthday is on 15th of October and it's only 2 to 3 days left now. I thought why not self pamper myself. तो आज मैं करने वाली हूँ फेशियल, एलोवेरा फेशियल DIY और मैं करने वाली हूँ मैनिक्योर. So I thought why not share it with you guys as well. So I hope you would enjoy today's video. So before starting, let me remind you, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please go and subscribe because I make a lot of different content which you may like it. So please subscribe and also share it with your friends, families. It means a lot to me. And for all the subscribers who are with me in this journey, a big thank you. It really means a very big thing for me. So please keep supporting this way. So now I'll quickly show you what exactly I'm going to do, but before that I'll take out my jewelry. So now let's get started. सबसे पहले मैंने इस तरह का एक टब लिया है और अब इस टब में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा शैम्पू. कोई भी शैम्पू आप डाल सकते हो. तो ये मैंने डाला है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ वार्म वाटर. वार्म वाटर इसलिए ताकि जो कोई भी डेड स्किन वगैरह हो तो वो निकल जाए. और फिर इस पानी में मैं अपना हाथ भिगो के रखूंगी फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स. नेक्स्ट है मेरा DIY स्क्रब. तो ये तो सबके ही घर पे अवेलेबल है. मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून शुगर और वो भी वाइट शुगर ली है. तो सबके घर पे चीनी तो होती ही है. और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच एलोवेरा. क्योंकि मैंने कहा शाम का टाइम है तो मैंने रियल एलोवेरा नहीं लिया है, तो मैंने पतंजलि का ले लिया है. बट अगर आप रियल एलोवेरा लोगे तो वो सबसे बेस्ट है. तो ये जो स्क्रब है इसमें एलोवेरा के तो आपको गुण मिलेंगे ही और शुगर से आपकी स्क्रब हो जाएगी. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट DIY स्क्रब. तो मैंने इतना मिक्सचर इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसे फेस स्क्रब के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ. अदरवाइज़ आप सिर्फ 1 चम्मच शुगर से भी कर सकते हैं. और अगर आपको इतना लिक्विड में नहीं चाहिए तो आप एलोवेरा आधा डालिए उसमें. और अब इसे आपको मिक्स करना है जब तक अच्छे से ये आपका जो जिस तरह से प्रोपोर्शन चाहिए वो एडजस्ट ना हो जाए. तो अब मैं इसे सर्कुलर मोशन में अपने बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने हैंड्स पे यूज़ कर रही हूँ. एक्चुअली आप अपने बॉडी में पूरे बॉडी में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. तो मैं इसे जेंटली स्क्रब करूँगी फॉर 10 मिनट्स. इसे आप अगर वीक में 2 से 3 बार यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा. क्योंकि शुगर जो है वो एक्सफोलिएट करती है स्किन को और जितनी भी डेड स्किन है उसे बहुत अच्छे से निकाल देती है. इसके लिए इसके बाद आप जब देखोगे तो आपकी स्किन बेबी स्मूथ हो जाएगी. बहुत ही अच्छी लगती है स्किन. और एलोवेरा जो है वो डीप क्लीन करता है स्किन को. इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ही अच्छी है जो ब्यूटी पर्पस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको चाहिए तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं. अगर आप लेमन जूस डाल रहे हो तो फिर एलोवेरा बहुत ही कम डालना क्योंकि बहुत पानी पानी हो जाएगा. तो लेमन जूस भी जो है वो आपकी स्किन टोन को थोड़ा लाइटन करेगा और ब्राइटन करेगा. So this is my DIY scrub and I really recommend. like बहुत ही अच्छा स्क्रब है ये, not only for hands but also for your face. तो अब मैं बीच में कर रही हूँ फेशियल क्योंकि मेरे हैंड्स बहुत यूज़ होने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स यूज़ कर लूँगी फेशियल के. उसके बाद मैं अपना नेल पेंट रिमूव करना और वो सब करूँगी. तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब मैं हैंड्स को मैनिक्योर करती हूँ तो जो लास्ट स्टेप रहता है वो मैं एकदम एंड में करना पसंद करती हूँ. इसलिए अब मैं कर रही हूँ फेशियल. और फेशियल के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है, बहुत ही थोड़ा दही लिया है। दही इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्लेंजर
और मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा। तो आप प्लांट से भी ले सकते हो, लेकिन अभी शाम है इसलिए मुझे एलोवेरा का प्लांट काटना नहीं है, बट अगर उससे डायरेक्टली करोगे तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा 1 चम्मच और दही 1 चम्मच, और बस दोनों को मिक्स करके आपको स्किन पे लगाना है। सो इट्स लाइक फेशियल, लेकिन ऑन द गो है। मतलब कभी भी आपको मन किया, आप कभी किचन में कोई काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप जस्ट इसे लगा लो थोड़ा, और आपका जो स्किन है वो क्लेंस हो जाएगा। सबसे पहले आई फॉरगॉट टू टेल यू कि एक नैपकिन या कुछ रख लो अपने ऊपर। सो हियर आई एम, और फिर आप इससे क्लेंस कर सकते हो। एलोवेरा में, दही में जब एलोवेरा जाता है तो दही और भी कडल हो जाता है, मतलब पनीर जैसा बन जाता है दही, विच इज गुड। और इंस्टेंटली जैसे ही आप ये लगाओगे ना, आपके स्किन में एक डिफरेंस दिखेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन एक्चुअली बहुत स्मूथ हो रही है। दिस इज फॉर माई डार्क सर्कल्स ऑल्सो। सो मेरे डार्क सर्कल्स ऑब्वियसली बीइंग अ मॉम है, which nobody can do anything, और छुपाने जैसी कोई बात भी नहीं है, डार्क सर्कल्स है तो है। So these are the DIY nuskas which I go through, and I think my skin is already birthday ready. बहुत ही अच्छी स्किन हो रही है। If I show the close-up view, तो Guys, can you see the difference? Yeah, I can see it, I can feel it. तो मैंने ये तब तक किया जब तक ये पूरा एब्सॉर्ब हो चुका है स्किन में, तब तक मैंने इसको क्लेंस किया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्क्रब। स्क्रब के लिए इंग्रेडिएंट्स वही यूज करेंगे जो मैंने हैंड्स के स्क्रबिंग के लिए यूज किया था, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स सेम, स्क्रबिंग का काम भी सेम ही होने वाला है। सो वही वाला जो पैक है वो मैं फेस पे भी अभी स्क्रब के लिए यूज करूंगी, बट इन द बाथरूम, क्योंकि वो थोड़ा वाटरिश टाइप। तो बस यहाँ पे भी मैं सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसे स्क्रब कर रही हूँ। एज आई सेड कि शुगर जो है वो बहुत ही अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़े मसाज वाले वे से कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो उस हिसाब से टाइट भी हो जाए। फेशियल शायद उसी को कहते हैं। तो बस दिस इज़ द नॉर्मल स्क्रब एंड अ लिटिल बिट ऑफ मसाज विच आई विल डू ऑन सर्कुलर बेसिस। तो इससे आई रियली बेट आपकी स्किन में अगर डिफरेंस नहीं आया देन टेल मी, बहुत ही इफेक्टिव है ये। सी आफ्टर आई वॉश माई फेस यू कैन सी द डिफरेंस। रिसेंटली मैंने ये आईब्रो ट्रिमिंग पेंसिल ली है, तो अब मैं आईब्रो करवाने के लिए भी बाहर नहीं जाती हूँ, इसी से मेरी आईब्रो हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ पेन की तरह दिखता है, और इसमें ये ब्रश भी है जिससे मैं आराम से कर सकती हूँ। तो इट्स वेरी हैंडी। पता नहीं आज मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं इसमें देख के करने वाली हूँ, एंड ऑलरेडी माई आईब्रो इज डन। इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ टच अप। तो कहीं कहीं ऊपर से I'll show you with my this hair, तो आपको आइडिया आएगा, है ना। बहुत ही इजीली हो जाता है ये। So it's really fantastic.
मैं अभी फिलहाल इसमें मोबाइल कैमरा में कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चल रहा है मैं कैसे कर रही हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू फर्दर। मैं बाकी का अपने इसमें कर लूँगी। सो यस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूटीन। जहाँ पे फेशियल करते वहाँ पे आईब्रो तो करते ही है, तो मैंने साथ ही में अपना ये आईब्रो भी कर लिया इससे, विच इज़ अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट नाउ। आई एम जस्ट लविंग इट, आई जस्ट लव इट एंड रिकमेंड एवरीवन टू हैव इट। तो अब मेरा मैनिक्योर हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरा मैनिक्योर हो चुका है, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना बाकी है। मेरा फेशियल हो चुका है हाफ, मुझे फेस पैक लगाना है। तो सबसे पहले मैं फेस पैक लगा लूँ, और फेस पैक लगा के सब खत्म हो जाएगा तब मैं अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज कर लूंगी और फिर नेल पेंट लगा दूंगी। तो यहाँ कटोरी में मैंने बेसन लिया है, मैंने 1 बड़ी चम्मच बेसन लिया है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है। अगेन 1 बड़ी चम्मच मैं इसमें एलोवेरा डालने वाली हूँ, और इसमें मैं डालने वाली हूँ हनी। मेरा हनी खत्म हो रहा है, बट हनी भी मैं बहुत ही अच्छा डालने वाली हूँ। और अब बस इनको मैं मिक्स कर दूंगी और मेरा फेस पैक रेडी। तो बेसन और एलोवेरा का जो फेस पैक है दैट्स ऑसम, क्योंकि एलोवेरा जो है वो स्किन को नरिश करता है, सूद करता है। उसमें कितने सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो हमारे स्किन को नरिश करता है और उसे सप्पल बनाता है। और उसी में जब ये बेसन पड़ता है तो बेसन भी जो है वो एक्सफोलिएटिंग है, स्किन ब्राइटनिंग है। हमारे फेस पे कोई भी सन टैन हो या सनबर्न हो या डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, सबको निकाल देता है। तो ये हर तरह का स्किन के लिए है बेसन। बेसन इज लाइक सुपर मास्क, कोई भी तरह की स्किन टाइप में ये चल जाता है। और उसमें लगाया है मैंने हल्दी, तो हल्दी तो स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स है ही, ऊपर से इसमें है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी एक्ने वगैरह की, खैर मुझे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इतना सब कुछ किया है अपने फेस के साथ, तो कोई भी इरिटेशन ना हो तो हल्दी जो है वो बेस्ट है उसके लिए। इसीलिए मैंने इसे अपने डार्क सर्कल्स एरिया पे भी लगाया है। एंड लास्ट इज हनी। तो हनी जो है वो स्किन को हाइड्रेट करेगा। जब आप इतना एक्सफोलिएट करते हो तो आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ें अप्लाई की है, इट विल वर्क वंडर्स ऑन माई स्किन। तो मैं इसे लगा रही हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए। जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा मैं इसे निकाल दूंगी, और आप इसे 2 से 3 बार भी लगा सकते हो वीक में। तो मेरे हाथों को मैंने स्क्रब कर दिया है, और अब टाइम है रिमूवर से नेल पॉलिश निकालने का। तो पहले मैं सारी नेल पॉलिश निकाल दूंगी। ये पेट्रा का है बफिंग ब्लॉक, ये बहुत पुराना बफिंग ब्लॉक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है ब्लैक साइड, फिर ग्रीन साइड और फिर वाइट साइड। तो वैसे ही मैं इसे बफ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे अपना ब्लैक साइड करने वाली हूँ। तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा सा बफर हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रीन साइड यूज करूंगी। तो ये ग्रीन साइड भी हो गया, और अब ये वाइट साइड। तो ये डिफरेंस है, ये मेरा ओरिजिनल नेल है और ये मेरा बफ्ड नेल है। तो इसी तरह मैं सारे नेल्स कर लूंगी अपने।
और इसी के साथ मेरा लास्ट स्टेप बाकी है, वो है मॉइस्चराइज करना। तो यहाँ पे मैं वैसलीन का कोको बटर ले रही हूँ और उससे मैं अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ बहुत अच्छे से, और एक काइंड ऑफ मसाज भी कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। और फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपनी नेल पेंट। तो यहाँ पे मैंने एक पिंक नेल पेंट थी मेरी, डार्क पिंक, तो वो वाली मैं लगा रही हूँ। So guys, my facial is done, my manicure is done. In fact, मैंने moisturize भी कर लिया, hands को nail paint भी लगा दिए. It feels so good when you apply nail paint, और जब fresh nail paint लगती है, it feels like oh नए हाथ आ गए. Especially waxed hands, scrubbed hands, it feels so soft. तो बस अब एक लास्ट चीज बाकी है और वो है एलोवेरा. तो अब मैं एलोवेरा को एक थोड़ा सा लेके अपने स्किन में अप्लाई कर दूंगी. I'll apply it very nicely on my eyebrows, क्योंकि मैंने थोड़ा ट्रिम किया था वापस. That's it. अब मैं इसे सोक होने दूंगी for a little longer time, maybe overnight, क्योंकि अब तो वैसे भी रात हो ही चुकी है और कुछ काम है नहीं. तो अब मैं इसे पूरी रात सोक होने दूंगी एंड नेक्स्ट डे आई विल बी रेडी फॉर माय बर्थडे. होप आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, स्पेशली माय सेल्फ पैम्परिंग. इफ आई मे बी ऑफ सम यूज टू यू, प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो. If you have any different method for pampering yourself, please let me know, because I'm too much into the DIY and I love using natural products rather than the ready-made products available in the market. So अब मिलते हैं मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग पे. Till then, bye. See you soon.